हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, जिस हायरिंग का आपको इंतजार था वो फाइनली टीसीएस की तरफ से अनाउंस हो गया है। यस गाइस, टीसीएस फ्री एनक्यूटी स्टार्ट हो गया है एंड अगर आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। टीसीएस टोटल 3 रोल के लिए ये हायरिंग निकाला है, जो कि है टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल एंड टीसीएस प्राइम। टीसीएस फ्री एनक्यूटी फाइनली अनाउंस हो गया है, जो कि एक ऑफिशियली कंफर्मेशन है टीसीएस की तरफ से। इसका अनाउंसमेंट हो गया है एंड अगर आप पास आउट हो 2025 के तो इसमें जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। टीसीएस का सबसे ज्यादा टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू ही सबसे ज्यादा हायरिंग करती है एंड इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सेलेक्ट होने के। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए आपको। बाकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्या क्या है टीसीएस फ्री एनक्यूटी में अप्लाई करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन गाइस आपका होना चाहिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस फ्रॉम AICTE एंड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो अगर आप बीई, बीटेक के स्टूडेंट हो, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस कुछ भी कर रखे हो एंड किसी भी ब्रांच में किसी भी स्पेशलाइजेशन में कर रखे हो, वेदर आप CSIT के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल्स के हो, किसी भी ब्रांच के हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन सेकंड क्राइटेरिया मिनिमम परसेंटेज, जो कि आपका 60% थ्रू आउट द एकेडमिक्स होना चाहिए। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में आपका 60% या 6 CGPA से अबव होना चाहिए। देन आपका एक्टिव बैकलॉग कोई भी नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो ज्वाइनिंग एंड सिलेक्शन के टाइम पे आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एक्सटेंडेड एजुकेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। एजुकेशन गैप जो है आपका 24 मंथ्स का मैक्सिमम हो सकता है। सो 2 इयर्स का एजुकेशन गैप भी यहाँ पे अलाउड है, इसका आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देना होगा। सो नेक्स्ट है आपका कोर्स टाइप, आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन का। सो बीई, बीटेक वगैरह जो है आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। देन ओपन स्कूलिंग अलाउड है 10th एंड 12th में। NIOS एलिजिबल इफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज फुल टाइम। सो अगर आपने 10th या फिर 12th NIOS से किया है तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। सो ये सारी चीजें कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड। एंड अब बात कर लेते हैं कौन कौन से रोल के लिए टीसीएस हायर करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस एनक्यूटी जो है 3 रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग आई है, जो कि है प्राइम, डिजिटल एंड निंजा। सो प्राइम का पैकेज गाइस, अगर आप अंडर ग्रेजुएट बीई, बीटेक हो तो आपका पैकेज रहेगा 9 LPA एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो एमई, एमटेक तो 11.5 LPA होगा प्राइम के लिए। एंड डिजिटल के लिए गाइस आपका अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो 7 LPA, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 7.3 LPA एंड देन अगर आप निंजा के लिए सेलेक्ट होते हो तो 3.36 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 3.53 LPA फॉर एमई, एमटेक। सो ये आपका पैकेज रहने वाला है फॉर दिस डिफरेंट रोल्स। एंड इन तीनों रोल्स में कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो गाइस, ये है टीसीएस का ऑफिशियल साइट जहां पे टीसीएस फ्री एनक्यूटी जो है उसकी हायरिंग आई है। यहाँ पे आप URL चेक कर सकते हो tcs.com/career/india/tcs fresher hiring NQT 2025। सो ये 2025 बैच के लिए है। सो और भी डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सो इस सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, अभी टेस्ट डेट एंड रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस नहीं हुआ है, जो कि इसी मंथ में अनाउंस मोस्ट प्रोबेबली होगा। सो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रॉम द टीसीएस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो द टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज करंटली डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट आर फॉर इनिशियल रेफरेंस एंड जेनरिक गाइडेंस ओनली। डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट विल बी शेयर्ड वंस रजिस्ट्रेशन आर ओपन। सो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। काइंडली रेफर टू द अपडेटेड क्राइटेरिया at the time of registration for precise requirement to review the final eligibility requirements at the time to confirm your qualification। सो कुछ टाइम के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही आपका जो टेस्ट डेट एंड रजिस्ट्रेशन डेट है वो अनाउंस हो जाएगा। आपको इसी साइट पे चेक करते रहना है एंड जैसे ही डेट अनाउंस होगा मैं एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा, सो उससे भी आपको पता चल जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं और भी मैं डिटेल्स आपको बता देता हूं। सो टेस्ट का एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया है। एंड देन हायरिंग कैटेगरी की बात करें, सो जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था कौन से रोल के लिए कितना पैकेज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं टेस्ट पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है। सो टीसीएस निंजा एंड टीसीएस डिजिटल, टीसीएस प्राइम के लिए कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख लो, टीसीएस एनक्यूटी इज एन इंटीग्रेटेड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शन, फाउंडेशन एंड एडवांस।
सो आपका एक ही टेस्ट होगा एंड वो कंबाइन होगा फाउंडेशन एंड एडवांस सेक्शन का, जिसमें व्हाइल ऑल आर इनकरेज टू अटेम्प्ट द बोथ सेक्शन, एडवांस सेक्शन इज मैंडेटरी इफ यू एस्पायर फॉर डिजिटल और प्राइम ऑफर। सो आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमें दो सेक्शन होंगे, फाउंडेशन एंड एडवांस। सो अगर आप सिर्फ फाउंडेशन को ही क्लियर कर पाते हो, कट ऑफ को क्लियर कर पाते हो, तो आपको मिलेगा निंजा रोल। एंड अगर आप एडवांस सेक्शन भी अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आप डिजिटल एंड प्राइम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड आफ्टर दिस रिटन टेस्ट आपका इंटरव्यू उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा, वेदर आप डिजिटल के लिए गए हो, निंजा के लिए गए हो या फिर प्राइम के लिए। एंड वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको वो रोल मिलेगा। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यू। फाउंडेशन सेक्शन की बात करें यहाँ पे, सो आपका टोटल 75 मिनट्स का ये होगा, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा। एंड जिसमें 25 मिनट्स ईच सेक्शन में मिलेगा आपको। एंड ये नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट है। एंड एडवांस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 115 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड दो एडवांस कोडिंग क्वेश्चन जिसमें कि आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो कोडिंग क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों कोडिंग क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करते हो, पूरा टेस्ट केस पास होता है, तो आप प्राइम के लिए जाते हो। एंड अगर आपका एक कोडिंग क्वेश्चन क्लियर होता है तो डिजिटल के लिए जाते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बट आपका जो एप्टीट्यूड है उस पर भी डिपेंड करता है। बट प्राइम के लिए आपका दोनों कोडिंग क्वेश्चन क्लियर होना कंपलसरी है, तभी आपको प्राइम मिलता है। सो ये था गाइस टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड चीजें। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। सो अगेन मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं, ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है। आपको एक टेस्ट देना होता है जिसमें दो सेक्शन होते हैं, फाउंडेशन एंड एडवांस। एंड अगर आप निंजा को टारगेट कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन सेक्शन से क्लियर हो जाएगा। एंड डिजिटल एंड प्राइम के लिए आपका एडवांस सेक्शन होता है, जिसमें आपका कोडिंग राउंड इंपॉर्टेंट होता है एंड देन एडवांस एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये ओवरऑल टेस्ट पैटर्न है टीसीएस फ्री एनक्यूटी का। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं एनक्यूटी के लिए, क्योंकि टीसीएस दो टाइप का एनक्यूटी होता है, एक पेड होता है एंड एक फ्री होता है। सो ये 2025 पास आउट्स के लिए है। सो ये फ्री एनक्यूटी है। एंड कुछ टाइम पहले ही मैंने अपलोड किया था एक वीडियो जो कि पेड एनक्यूटी था। सो ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री रहने वाला है, कोई भी आपको इसमें पैसे पे नहीं करने हैं। एंड गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मली टीसीएस में कूलिंग पीरियड होता है 3 to 6 मंथ्स का, बट इस हायरिंग के लिए कूलिंग पीरियड नहीं है। अगर आपने रिसेंटली ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस टीसीएस का एग्जाम दिया है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो इसमें कोई भी कूलिंग पीरियड का क्राइटेरिया नहीं है। आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होगा रजिस्ट्रेशन डेट का, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड आप भी इस वेबसाइट को चेक करते रहना, जब भी नोटिफिकेशन आता है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।